ये सोचते हैं ग्रुप ऑफ पत्रकारों को, टीवी, विजुअल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करके जो हम दिखाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, जनता उसको मान लेगी। 6 विधायक मर चुके हैं बीजेपी के, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला है। अगर घट रहा है कोरोना तो 2 चितागाह क्यों मनाएगी वहां पे बनारस में? क्यों भाई? हो सकता और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन संख्या तो बढ़ रही है मृतकों की। अब जो सरकार की पॉलिसी है, लेस टेस्ट लेस कोरोना। जब आप प्राइवेट सेक्टर के आपने टेस्ट बंद कर दिए, सरकारी सेक्टर में आप लिमिटेड टेस्ट करेंगे तो आपका 38,000 से आंकड़ा घट के 26,000 आ जाएगा। जितना आप दिखाना चाहें कागज में दिखाएंगे, लेकिन जो चिताब जल रही है, जो शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, उसकी काउंटिंग तो बढ़ती जा रही है। पिछले 15 साल की, 20 साल की जो कहानी है, वो पीरियड तो छोड़ दीजिए पुराना वाला, उसी कहानी में यही है कि एक ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे जो झंडा है पार्टी की उसकी लॉयल्टी के आधार पे हो, वो गवर्न करते रहे स्टेट को। वर्तमान में भी यही है कि तमाम लोग ऐसे जिनको टीम 11 कहिए, टीम 9 कहिए, या चीफ मिनिस्टर ऑफिस कहिए, या होम डिपार्टमेंट कहिए, कुछ लोग हैं। ब्यूरोक्रेट्स ने सीखा क्या है यहाँ पे? एक एडॉप्शन प्रोसेस होता है ना, जिसको कहिए एक जो गिरगिटी जो सिंड्रोम है, उसमें ढाल दिया उन्होंने कि जो चाहिए वो मिलेगा, मुख्यमंत्री को ये करना यही मिलेगा, जैसा मुख्यमंत्री चाहेगा वही मिलेगा। हाँ करना है, उसको करना उतना ही वही है जो अपने मन में, हाँ मुख्यमंत्री से करना है। यही कारण है कि चापलूसों की फौज ने इस नेतृत्व को घेर लिया। और मैं कहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री है, ये एक तरह से इन चापलूसों के पिंजरे में कैद है, और वो चापलूस मुख्यमंत्री सोचते हैं मेरी बात मान रहे हैं, हाँ में हाँ कर रहे हैं, वो उसको खुश करने के लिए हाँ में हाँ करते हैं, लेकिन मनमानी है। पैसा बनाना है वो बनाएंगे, लूट मचानी है मचाएंगे। खूब लूट मची हुई है, चाहे जिलों में देख लें या तहसील में देखें, थानों में देखें, पूरा भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। और इनको लगता है नेतृत्व को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है सब साफ सुथरा है, कोई बेईमानी नहीं है। ये तो जो विरोधी पक्ष है आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो क्या एक तरह से आपने एक मुखौटा, एक अंधौटा इसको कहिए, जो आंख पे ऊंट के लगता है, वो लगा दिया है। चीफ मिनिस्टर को उतना ही दिखाई दे रहा है जितना वो ग्रुप ऑफ जो चाटुकार हैं वो दिखाना चाहते हैं। और यही होता पूरे दिन। चीफ मिनिस्टर अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को जिधर धकेला जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा, वो उधर धकेल जाते हैं। और वो ग्रुप इतना चतुर है कि वो इनको बिजी रखे हुए। अब इनको कह रहे हैं ना मंडलीय मीटिंग करिए। भाई मंडलीय मीटिंग करिए तो सही, परिणाम तो आना चाहिए ना। अभी बरेली का मैंने एक वीडियो लगाया है, मुख्यमंत्री गए थे कल बरेली, आज ही का वाकया मैंने लगाया है कि ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से एक यूथ की डेथ हुई है, और उसकी जो पत्नी है वो चीत्कार कर रही है। आप वहां क्या समीक्षा करके आए कि ऑक्सीजन कमी आज भी बनी हुई है, जिसका जिक्र गंगवार साहब ने किया है। उन्होंने प्राइमरीली ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन की कमी, अधिकारियों को ना सुनना, इसको कहा है। वही बात दोहराई है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ये आप बनारस गए हैं, मैंने टिकरी गांव के बारे में लिखा था कि 17 लोग मरे हैं वहां पे गांव में, और आज ये मुख्यमंत्री टिकरी गांव पहुंच गए बनारस देखने के लिए। हो सकता है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई प्लान हो रही हो, कोई चीज प्लान हो रही हो। मैंने कहा भाई मैंने कल ही तो लिखा है 17 लोग मरे टिकरी में, बनारस में, प्रधानमंत्री के उसमें, और आज यहां पहुंच गए और वही मिला। 17 नहीं 27-28 लोग मरे मिले वहां पे गांव में, और वो कह रहे बुखार से मरे। अरे भाई जब टेस्ट ही नहीं करेंगे आप तो बुखार तो सिम्टम है ही है ना उसका। तो ये सरकार में जो आपको पता हो, मैंने पहले जो कैंपेन चलाया था, वो पहला जो वेव था, उसमें सरकार की जो पॉलिसी है नो टेस्ट नो कोरोना पॉलिसी है। टेस्ट नहीं करेंगे कोरोना दिखाई नहीं देगा। अब जो सरकार की पॉलिसी है लेस टेस्ट लेस कोरोना। जब आप प्राइवेट सेक्टर के आपने टेस्ट बंद कर दिए, सरकारी सेक्टर में आप लिमिटेड टेस्ट करेंगे तो आपका 38,000 से आंकड़ा घट के 26,000 आ जाएगा। जितना आप दिखाना चाहें कागज में दिखाएंगे, लेकिन जो चिताब जल रही हैं, जो शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, उसकी काउंटिंग तो बढ़ती जा रही है। आप गाजीपुर का घाट जाके देखिए, बनारस का घाट जाके देखिए, बनारस में 2 एडिशनल जो चितागाह बनाई गई हैं, घाट 2 एडिशनल बनाए गए हैं। अगर घट रहा है कोरोना तो 2 चितागाह क्यों बनाएगी वहां पे बनारस में? क्यों भाई? हो सकता और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन संख्या तो बढ़ रही है मृतकों की। मेरा कहने का मतलब यह है, ये सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से गंभीर रूप से पीड़ित है। कभी 2 दिन का लॉकडाउन लगाएंगे, फिर 3 दिन का बढ़ा दे कर देंगे, फिर हाईकोर्ट में आदेश करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में आदेश का स्टे ले आएंगे। उसके बाद आप बिट्स एंड पीसेस में जो बढ़ा रहे हैं, जो शरद जी ने कहा ना, वो बिल्कुल सही कहा। भैया आप जो लेबरर यहाँ गोमती नगर में पत्रकार कुंभ पे खड़ा होता था, उसको पता है 2 दिन लॉकडाउन लगा है तो वो रुक गया है, कभी जो बहराइच नहीं जाना है, 2 दिन बाद खुल जाएगा, मुझे काम मिलेगा। फिर 3 दिन बढ़ा दिया, वो फिर रुक गया।
तो जो उसकी कमाई थी उसने खा ली। अब आप उसको बहराइच भी वापस नहीं जाने देंगे। आप इंतजार कर रहे हैं, आप उसको बताते 15 दिन का लॉकडाउन है तो आदमी चला जाता गांव अपने, तो अपनी जो बचत है कमाई है उसको ले जाके गांव में खाता तो सही, वो शहर में ही खा ले रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, कोई कोरोना को डिफीट करने की कोई पॉलिसी नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई की पॉलिसी नहीं है, ऑक्सीजन को एक तरह से जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, वो एक कोई टास्क फोर्स नहीं है, कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी नहीं है, टोटली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से गवर्न हो रहे हैं, इसलिए ये फेल हो रहे हैं। और आप मान के चलिए ये डिनायल मोड में है, हर बात को मना करते हैं कि नहीं मर नहीं रहे ज्यादा लोग, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, पूरी दवाइयां हैं। आप समझ रहे हैं कि क्या आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये सोचते हैं ग्रुप ऑफ पत्रकारों को, टीवी विजुअल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करके जो हम दिखाना चाहेंगे कहना चाहेंगे जनता उसको मान लेगी। अरे भाई अब उंगलियां गांव गांव जली हैं, पहले शहर में जली थी, अब तो गांव गांव जली है। और गांव गांव जली इतना असंतोष है कि सत्ता पक्ष के विधायक गण भी चिट्ठी लिख रहे हैं। 6 विधायक मर चुके हैं बीजेपी के, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला है। तो ये गलत फहमी से बाहर निकलना चाहिए, इनको वास्तव में जो छपाक जो रोग है उससे बाहर निकल के आना चाहिए, इनको काम के मोड में आना चाहिए, जो ये नहीं आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का जो 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन है कंट्री की, इसमें ऐसी लीडरशिप है जो टोटली डिनायल मोड में है, जो अपने निकम्मेपन के पिंजरे में जकड़े हुए हैं रस्सियों में, और वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इनको ये स्वीकार करना पड़ेगा प्रॉब्लम एग्जिस्ट, डिनायल मोड से बाहर आना पड़ेगा। समस्या को स्वीकार करोगे तो समाधान खोजोगे, समस्या है, और जो आपकी कमियां हैं उनको भी स्वीकार करिए कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हम जानते हैं इस बात को, दवाइयों की भी शॉर्टेज है, हमारी ये प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाई की कोई कमी नहीं है, और लोग मर रहे हैं, लोग महसूस हो रहा है, तो आपकी इमेज भी खराब हो रही है, सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि अगर मुख्यमंत्री को सच्चाई वास्तव में जाननी है तो जैसे पहले राजा निकला करते थे भेष बदल के, औचक निरीक्षण करें, देखें, और जाएं, और दोष पाया जाए तो वहां उसके खिलाफ कार्रवाई करके आए। अब ये भ्रमण पर निकले हैं, 1-2 जिले में अगर जिलाधिकारी ट्रांसफर हो जाते, कोई सीएम और सस्पेंड हो जाते, आप देखिए एकदम शिवरिंग हो जाता पूरे ब्यूरोक्रेसी में और काम करना चालू हो जाता। तो डिटरेंस को अगर हो तो इफेक्ट दिखाई देना चाहिए, और मुख्यमंत्री को एक चाटुकार ग्रुप जो है इससे बाहर निकलना चाहिए, पिंजरे को तोड़ना चाहिए, और जो लोग आपको परामर्श दे रहे हैं उनके परामर्श को स्वीकार करें, और एक ओपन इसमें कोई सुझाव देता है उसको स्वीकार करें, सर्वदलीय कमेटी बनाएं, मीटिंग बुलाएं, सब सुने। ये नहीं कोई विरोधी पक्ष तो उसको ही कहें कि बदनाम करने के लिए बोल रहा है, सुझाव सबके आमंत्रित करें। तो मुझे लगता है कि समस्या का निदान और एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान बन के काम हो, और मुख्यमंत्री को दौड़ने की जरूरत नहीं है सब जगह। कभी कभी जाएं, औचक निरीक्षण करें, देखें गांव में जाके, अगर प्लान करके आप टिकरी गांव में बनारस में जाएंगे तो हर चीज ठीक मिलेगी, वहां पे वैक्सीनेशन भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेंगे, दवाई भी मिलेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा रियलिटी के से क्लोज हो जाए अगर मुख्यमंत्री, तो ब्यूरोक्रेसी बिहेव करना शुरू करेगी, और थोड़ा टाइट कर दें ब्यूरोक्रेसी को। इन चाटुकारों में 2-1 को फिक्स करें, जिलाधिकारी जो निकम्मे हैं, जिनका नाम बदनाम कर रहे हैं, इनकी जाति के हैं, उनको फिक्स करें, देखिए काम चालू हो जाएगा।